वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए 100 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न लेके आया हूं जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, नायलॉन का निर्माण कब किया गया था? तो 1935 में नायलॉन का निर्माण किया गया था साथियों। अगला प्रश्न आपका है, कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन का प्रयोग किया जाता है कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में। साथियों, पॉलिस्टर का विकास किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था पॉलिस्टर का विकास। कहाँ हुआ था पॉलिस्टर का विकास? तो इंग्लैंड में। साथियों, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे ज्ञात करते हैं? तो ऑक्टन नंबर या ऑक्टन संख्या से ज्ञात करते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता साथियों। अगला प्रश्न आपका है, दूध से दही बनाना क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया प्रथम रेशा क्या है? तो नाइलॉन है। क्या है? नाइलॉन। साथियों, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन साथियों। किससे? तो पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न आपका है, सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न आपका है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O की खोज यूरे और वॉसबॉर्न ने कब की थी? तो 1932 में की थी ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O की खोज साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किसे वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं? तो मैथिल अल्कोहल को जानते हैं वुड स्प्रिट के नाम से। किसे जानते हैं? तो वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं मैथिल अल्कोहल को। साथियों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम है? क्लोरो, सही कर लेना, क्लोरो एसिटोफिनोन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। साथियों, चटनी, सॉस, फल इत्यादि के परिरक्षण में किस कार्बनिक रसायन का इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं साथियों। अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष यान और खेलकूद की सामग्री बनाने में साथियों। साथियों, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। अगला प्रश्न आपका है, किस कोयले का प्रकार सर्वाधिक मात्रा में राख और धुआं उत्पन्न करता है? तो पीट कोयला साथियों सर्वाधिक मात्रा में राख और धुआं उत्पन्न करता है अर्थात यह निम्न कोटि का कोयला है। साथियों, भूरा कोयला के नाम से जानते हैं किसे? तो लिग्नाइट को। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? बिटुमिनस को कहते हैं। साथियों, कौन सी कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 85% होती है। तो एंथ्रासाइट साथियों सबसे उच्च कोटि का कोयला है। कौन सा? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न आपका है, एलपीजी गैस में दुर्घटना से बचने के लिए उसमें सल्फर के कौन से यौगिक मिलाए जाते हैं? तो मिथाइल मॉर्कॉप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी गैस में दुर्घटना से बचने के लिए। क्या? तो मिथाइल मॉर्कॉप्टेन साथियों। प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है? तो CO+N2 का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस में। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी धातु उष्मा और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी साथियों उष्मा और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। अगला प्रश्न आपका है, किस धातु की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो सीसा की। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है सबसे कठोर धातु साथियों। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। कितना परसेंट साथियों? तो 7% पाया जाता है एल्यूमिनियम साथियों। कहाँ पर? तो भूप्रपट्टी पर साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को बोलते हैं गैंग साथियों। और अयस्क में मिली अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फ्लक्स कहते हैं साथियों। अयस्क में जो मिलता है अशुद्ध पदार्थ उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? तो फ्लक्स साथियों मिलाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु। त्वरित चालक साथियों किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। और त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साथी।
अगला प्रश्न आपका है, वायु में किसकी उपस्थिति के कारण तांबे की भूरी चमक धीरे धीरे उड़ जाती है? तो वायु में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो साथियों तांबे की भूरी चमक धीरे धीरे उड़ जाती है। अगला प्रश्न आपका है, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं यशद लेपन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? यशद लेपन की प्रक्रिया। जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यशद लेपन की प्रक्रिया। साथियों अगला प्रश्न आपका है, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा साथियों, बढ़ेगा। साथियों लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है वो कहलाता है। साथियों सिल्वर खुली वायु में काली हो जाती है, किस कारण से? तो सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके, साथियों सिल्वर के साथ सल्फर के साथ, सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है, जिस कारण से सिल्वर खुली वायु में क्या हो जाती है? काली हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि सिल्वर खुली वायु में काली क्यों हो जाती है तो क्या बोलोगे? सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना देती है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना को कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस। साथियों बेलिडेलाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न आपका है, प्रवर्तक लैंप में सोडियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सोडियम का प्रयोग होता है प्रवर्तक लैंप में। साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। साथियों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस कारण से निकलता है? तो स्ट्रोसियम के कारण निकलता है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग। साथियों आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस कारण से निकलता है? तो बेरियम के कारण से निकलता है। किस कारण साथियों? बेरियम के कारण से निकलता है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग। साथियों याद रखना, मैं इसी से साथियों आपका लास्ट में 10 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 10 प्रश्न के जवाब देने वाले हमारे विजेता होंगे उन्हें 50 रुपीज़ की राशि साथियों दी जाएगी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर, प्रथम विजेता को। साथियों अगला प्रश्न आपका है, एल्यूमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1827 में किया गया था एल्यूमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम। साथियों पनडुब्बी जहाज तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं पनडुब्बी जहाज और अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया था? तो पिंच ब्लेड से किया था मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो पैलेडियम का प्रयोग करते हैं वायुयान के निर्माण में। साथियों फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सेलेनियम का प्रयोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। साथियों किसका प्रयोग करते हैं? सेलेनियम का। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत हीटर की कुंडली। साथियों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। साथियों कितना % वायुमंडल में है साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों बारूद बनाने में कितना प्रतिशत पोटेशियम होता है? तो 75% पोटेशियम होता है बारूद बनाने में। साथियों अगला प्रश्न आपका है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिवीजन कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं साथियों, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग रेल पटरियों एवं मशीनी पुर्जी की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। साथियों अगला प्रश्न आपका है, शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लौहमयता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? लौहमयता रोग। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। और साथियों शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लौहमयता। सही कर लेना साथियों, शरीर में लोहे की अधिकता से होता है लौहमयता और लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। साथियों देखो, अफ्रीका के किस जनजाति में लौहमयता रोग पाया जाता है? तो बांटू। साथियों बांटू जनजाति में। क्यों? क्योंकि बांटू जनजाति साथियों लोहे के बर्तन में बियर का सेवन करती है, जिस कारण से अफ्रीका के बांटू जनजाति में लौहमयता साथियों रोग पाया जाता है। और लौहमयता रोग क्यों होता है? तो लोहे की अधिकता हो जाएगी शरीर में तो लौहमयता होगा, और लोहे साथियों कम जाएगी शरीर में तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आपका है,
चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे के विष में। साथियों, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है उस पर? तो जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। चूहे में जिंक फॉस्फाइड और साथियों लकड़ी को बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। साथियों, किसी जस्ते का फूल कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, इसका उपनाम क्या है? तो हॉर्न सिल्वर नाम है इसका। किसका उपनाम साथियों? सिल्वर क्लोराइड का उपनाम क्या है? हॉर्न सिल्वर। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मतदान के समय निशान लगाने वाले स्याही में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। साथियों, मतदान वाली स्याही को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि साथियों यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसीलिए मतदान वाली स्याही को रंगीन बोतल में रखते हैं। और साथियों इस स्याही में क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। साथियों, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अगला प्रश्न आपका है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो फोटोग्राफी में करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग साथियों। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट्स को कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है साथियों। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आभूषण का निर्माण होता है वो कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? पिंच ब्लेड से करते हैं यूरेनियम का निष्कर्षण साथियों। अगला प्रश्न आपका है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया है? तो साथियों ये प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में साथियों। साथियों नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और साथियों ये कब गिराया गया था? किस वर्ष गिराया गया था? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। दूसरी बार परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था वो नागासाकी पर ही किया गया था। और पहली बार कहाँ किया गया साथियों? तो पहली बार हिरोशिमा पर किया गया था 6 अगस्त को। अगला प्रश्न आपका है, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा के साथ क्या मिलाते हैं? चांदी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चांदी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किसे सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं? तो प्लेटिनम को जानते हैं सफ़ेद सोना के नाम से। आशा के धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं आशा के धातु साथियों। किसे बोलते हैं? यूरेनियम को। जिंक सल्फेट का अन्य नाम क्या है? उजला थोथा। और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ZnSO4 इंटू 7H2O। क्या है? ZnSO4 इंटू 7H2O जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, और इसका अन्य नाम क्या है? उजला थोथा साथियों। साथियों नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 इंटू 5H2O। देखो साथियों जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? ZnSO4 इंटू 7H2O। और नीला थोथा का सूत्र क्या है? अर्थात कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है साथियों? तो इसका सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O साथियों। साथियों याद रखना ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ मैं साथियों। इसका मैं 2 सीरीज और भी लाऊंगा साथियों। करीबन मैं आपको 300 प्रश्न करवाऊंगा केमिस्ट्री के। और आज मैं साथियों आपके लिए 100 प्रश्न लेके आया हूँ। याद रखना साथियों, इसी 100 प्रश्न में साथियों मैं आपसे 10 प्रश्न करूंगा, और जो भी बच्चे उस 10 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे फोन साथियों। साथियों देखो D2O की खोज किसने की थी? यूरे और बॉसवर्न ने की थी। किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। साथियों नीला थोथा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो तूतिया के नाम से जानते हैं नीला थोथा को। D2O की खोज किसने की थी? तो यूरे और बॉसवर्न ने की थी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 इंटू 5H2O। क्या है? CuSO4 इंटू 5H2O इसका सूत्र है। हाइड्रोजन की खोज किसने की साथियों? तो हेनरी कैवेंडिश ने की। हाइड्रोजन में कौन से समस्थानिक पौधे के विकास को रोकता है? हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक जो होते हैं वो पौधे के विकास को रोकता है? तो ड्यूटेरियम साथियों। ड्यूटेरियम जो है वो पौधे के विकास को रोकता है। अगला प्रश्न आपका है, जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है साथियों। कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है जल का अधिकतम घनत्व और क्या? तो न्यूनतम आयतन। अगर आपसे पूछे कि जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो क्या बोलोगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो साथियों जल का संकेत होता है H2O, और जल में साथियों जो घुलनशील विटामिन होती है वो क्या होती है?
और सी, क्या होता है बी और सी। और सर्वाधिक शुद्ध जल जो होता है वो वर्षे का जल जो होता है वो सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। जल का क्वथनांक कितना है, तो अगर आपसे पूछ ले कि जल का क्वथनांक कितना है तो 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट साथियों। क्या 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन साथियों, ये जल का क्वथनांक होता है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है कि जल का अधिकतम आयतन और न्यूनतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। साथियों जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मृदु जल। क्या कहते हैं, मृदु जल अर्थात सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मृदु जल साथियों। देखो साथियों, जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो दूध या चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं साथियों, दूधिया चूना। देखो साथियों, देखो कठोर जल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अस्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। तो मैंने क्या पूछा, जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो दूधिया चूना मिलाते हैं साथियों। क्या मिलाते हैं, दूधिया चूना। अगला प्रश्न आपका है, जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड साथियों। देखो मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो लिथियम का प्रयोग करते हैं। ऑडियो और वीडियो लेप पर किसकी ऑडियो और वीडियो टेप पर साथियों किसकी लेप चढ़ाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड की लेप चढ़ाई जाती है ऑडियो और वीडियो टेप पर साथियों। कहाँ पर, तो ऑडियो और वीडियो टेप पर किसकी लेप चढ़ाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न आपका है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है। जल का पीएच मान कितना है, तो 7 है। अर्थात जब पीएच मान 7 रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा साथियों। अगर पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, इस बात का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन साथियों द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है साथियों। देखो आवर्त सारणी का पहला सदस्य कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। साथियों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी। साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और सी का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसकी खोज किसने की थी, यूरे और बॉसवर्न ने की थी। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, जल कहलाता है। और जल को बोलते हैं प्राकृतिक विलायक साथियों ओजोन का संकेत क्या है, तो O3 है ओजोन का स्रोत संकेत साथियों। क्या है, O3 ओजोन का संकेत है। देखो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में विद्यमान है, तो समताप मंडल में विद्यमान है ओजोन परत साथियों। देखो सूर्य के प्रकाश से कौन सी किरण उत्पन्न होती है जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, तो याद रखना पराबैंगनी किरण साथियों सूर्य के प्रकाश से निकलती है जिससे हमारी रक्षा कौन करती है, तो ओजोन परत करती है जो समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में किसे डालकर उबालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट को साथियों। सोडियम कार्बोनेट को जल में डालकर उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, सल्फर का परमाणु संख्या क्या है, तो 16 साथियों सल्फर का परमाणु संख्या है। तो साथियों ये था हमारा 100 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपके लिए 3 सीरीज लाऊंगा 100 प्रश्न के साथियों आपको इस 10 प्रश्न के जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, और जो भी बच्चे इस 10 प्रश्न के जवाब देने वाले हमारे प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 50 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस कारण से निकलता है। चौथा प्रश्न हमारा है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस कारण से निकलता है। पांचवा प्रश्न आपका है, एल्युमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम कब किया गया था। छठा प्रश्न आपका है, पनडुब्बी जहाज तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों। सातवां प्रश्न हमारा है, मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया था। आठवां प्रश्न हमारा है, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं। नौवां प्रश्न हमारा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं। और 10वां प्रश्न हमारा है, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। तो इस 10 प्रश्न के जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में आपको साथियों।